मेरा नाम नरेंद्र तलवार है और मेरे पिताजी का नाम श्री हंसराज तलवार है, जो स्वर्गवास हो चुके मार चुके हैं। मेरा जन्म सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ। जन्म तारीख 2 जनवरी 1933 है। मेरे उन दिनों में मेरे पिताजी नहर के महकमा नहर, उसमें पटवारी थे। पटवारी की बहुत कदर हुआ करती थी। हर फसल पे हर छोटा बड़ा जिम्मेदार अपने पटवारी की सेवा करता था। फसल के तैयार होने पर उसको इब्जादी के तौर पर, जिसको फसल का आधा कहते थे, कुछ ना कुछ अनाज उसके घर में फ्री मिल जाता था। पाकिस्तान बनने के टाइम, यहाँ तक मुझे याद है, हम ननकाना साहब के नज़दीक चक नंबर 76 में थे, तहसील जड़ावाला, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला था। एकाएक लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि ऐसे लोग पिटाते हुए रहते थे। कोई पता नहीं लगता कि की नहीं हो रहा। ऐसा शोर शराबा होया कि भाई पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। तो सारे घबराहट फैलने की वजह से आके पटवारी साहब, क्योंकि असी हिंदू लोग सा, ये सारा इलाका जड़ा उधर पाकिस्तान उन्होंने जितने असी रहे ये पाकिस्तान च आ चुके थे। पाकिस्तान दे बदलते नाल उत्थों के पिंड के तंबरदार तो मिले, एक हो गए, इकट्ठे हुए। वहाँ के तंबरदार ने आके मेरे पिताजी को कहा कि पटवारी साहब आप घबराए नहीं। उन्होंने हमारे घर के सारे सामान की एक लिस्ट बना ली, वो इकट्ठे करके एक कमरे में बंद कर दिया, और हमें कहा कि अब आपको एक सेफ जगह पर पहुँचा देते, जहाँ से आपको हिंदुस्तान ले जाया जाएगा। हमारे पास सिर्फ कुछ नहीं था उस वक्त कि हम ले दे जाए। सिर्फ 100-200 रुपया होगा, कोई कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं। वो पैसे साथ लेके हमें हमारे नज़दीक रेलवे स्टेशन का इलाका चक चुमरा, रेलवे स्टेशन चक चुमरा बढ़ी पे जो कैंप बनाया गया था, वहाँ ले जाकर ठहरा दिया गया। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी, नारे लग रहे हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर जैसी चीज़ें कह रहे हैं। चक चुमरा की बढ़ी में आते पर हम तकरीबन 2 महीने तक नहीं, चक चुमरा मंडी में काफ़ी दिन तक
कैंप में पड़े रहे। जाती हमने देखी वो क्या, उनमें मालगाड़ियाँ होती थी, इनके डिब्बों में लोग होते थे। कईयों की लाशें कटी हुई थी, शरीर के कई कई हिस्से थे। इधर से हिंदुस्तान से पाकिस्तान में मुसलमानों की आ रही थी और उधर से हिंदुओं की हिंदुस्तान को जा रही थी। ये नज़ारा बहुत देर तक देखते रहे। एक दिन आखिरकार क्या हुआ, अब खाने पीने का अनाज भी जो था वो हमारे पास मंडियों में जो बंद था वो बंद हो गया। जो कुछ सीखा बलोच मिलिट्री के ट्रक आए, उन्होंने हमें उन ट्रकों में बिठा लिया और लाहौर कैंप में जाके डाला। वहाँ के कैंप का क्या नज़ारा था, लोगों में हैजा फैला हुआ था, धड़ाधड़ लोग मर रहे थे, कुछ नहीं थे। वहाँ 4 रोज रहने के बाद फिर लाहौर कैंप से गोरखा मिलिट्री आई, कैंप में आई और उन्होंने हमें अपने ट्रकों में लोड कर लिया और उन्होंने लायलपुर खालसा कॉलेज अमृतसर के कैंप में आ डाला। कैंप में बहुत बुरा हाल, को इंतजाम किया लेकिन कुछ नहीं था, ना कुछ खाने को था ना रहने के लिए जगह थी। हमें एक एक रोटी मिल जाती। हम सब अलग हो चुके थे, था कोई इकट्ठे। मेरे साथ मेरे माँ बाप, 2 भाई, एक बहन थी जो अब लायलपुर खालसा कॉलेज अमृतसर के कैंप में रुके। कैंप में क्या था, कब एक रोटी और उसमें कभी दाल कभी कुछ नहीं, वो मिल जाती। रहने के लिए कोई कमरा ना मिला, कोई कपड़ा नहीं था। बड़ी मुश्किल से वादिर गुजरान होने लगी। रात सर्दियों के दिन थे। हमने दरख्तों के पत्ते शीशे जिसे टली कहते हैं वो इकट्ठे करने, आग लगानी और उनको सीख कर रात की सर्दी को में गुजरान करते थे। क्योंकि दोनों भाई छोटे थे, घबराते थे, रोते थे। बहन के साथ जो रोटी किसी वक्त ना मिलती तो दूसरे को दे के यहाँ तक के बाद ही मिलता। मेरा क्योंकि हम 4 भाई थे, 2 मेरे साथ थे, तीसरा मैं हो गया, चौथा भाई मेरा महकमा इनकम टैक्स में मुलाजिम था। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी पोस्टिंग कराची में थी। उसको गवर्नमेंट ने कराची से बॉम्बे ट्रांसफ़र किया। वो बेचारा उन दिनों में हमें ढूंढता हुआ अमृतसर के कैंप में पहुंचा। वो वहाँ से हमें लेकर वो हमें अपने ससुराल, जो कि वो भी पाकिस्तान से लाहौर से मुरादाबाद आ चुके थे, उनके पास हमें मुरादाबाद ले आया। कुछ देर हम मुरादाबाद में ठहरे। मेरे बाप क्योंकि पटवारी थे, ये रोटी की तलाश में हमें वहाँ छोड़कर आप पंजाब को दौड़े। पंजाब में आके वो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में
कि तपा डिस्ट्रिक्ट बरंदाला जो आपको कहलाता है, वह कुछ समय के लिए पटवारी मुकर्रर हो गए। रिटायरमेंट के बाद वो गाँव बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के गाँवों में जहाँ पटवारी कहीं रहे थे, वहाँ उनके बच्चों को पढ़ाते रहे। बड़ी मुश्किल से गुजरान की और वक़्त बीत गया। मेरे ताया जी सदा देशराज मरहूम, जो कि अब मर चुके हैं, मतलब वे पाकिस्तान में दुकानदार थे। उन्होंने शादी तक नहीं की थी। पूरा भारत का पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो भी तो साथ में आ गए। और उन्होंने अपना आखिरी समय तपम में गुजारा और वहाँ उनकी गुरुद्वारे में गुजारा, और वही उनकी मौत होगी। हमें कुछ समय के बाद पता चला, तो खैर जो कुछ हमसे इस पर भी मेरे पिताजी ने जाके वहाँ गुरुद्वारा से ली हासिल की, जो कि कर्म करना था कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री हमारी बड़ी है। ये लड़का के ना हमारे पास वो कपड़ा पहनने के लिए, तो वहाँ से जेठू के गाँव वगैरह में गए, तो वहाँ के लोगों ने वहाँ अनाज इकट्ठा किया रहने के लिए उसी वक्त, क्योंकि आप हमारे पास पैसे को कोई कपड़ा नहीं था, जो फटे पुराने गले में पड़े थे, सोया और कोई थे। उन्होंने हमें अपने कपड़े करके नहाया धुलाया और खाने के लिए अनाज दिया। तो धीरे धीरे हम सब से जो कुछ थे मेहनत की, और ये सब आकर देखने को नसीब हुआ। बहन भाइयों, पाकिस्तान कुछ आदमियों के लिए स्वर्ग बना, और 99% के लिए एक मौत का घर था। सब कुछ छुट गया, कुछ पल्ले में ना रहा, गरीब हो गए, और आज तक हम लोग सेटल नहीं हो सके, क्योंकि ना ईमानदारी से कहाँ से पैसा मिला, ना किसी को गवर्नमेंट की नौकरी मिली। जो थोड़ा बहुत कोई पड़ा, वो भी ऐसे में गुजर गया। हमें हुए इसमें भी हुआ। उस वक्त बांग्लादेश तो उस समय बढ़ गया, मुजाहिदीन बंगाली हुए, तो आधा हिस्सा को बांग्लादेश कह दिया, और दूसरा बंगला बन गया, वो बंगाली बना। मैं आपको क्या कुछ और बताऊँ, इससे बेहतर है कि मैं यहीं आपसे अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा दिल भर गया है, क्यों पाकिस्तान हमारे लिए बनना ये हमारी एक ज़िंदगी का आखिरी लम्हा वक़्त था।
जय हिंद।